से भी चली थी। उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो श्वेतांबर और दिगंबर है, ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर हमें ये बताना है किस धर्म से संबंधित है। क्या बताना है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर पारसी धर्म। तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है ये संबंधित है आपके जैन धर्म के। आपको एक्स्ट्रा में क्या याद करना है कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए थे तो 24 तीर्थंकर हुए थे, ये याद करना है। और उसके साथ साथ क्या याद करना है कि जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम याद करना है कि महावीर स्वामी। क्या याद करना है कि जो 24वें तीर्थंकर हुए थे वे महावीर स्वामी थे। श्वेतांबर, दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि जो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की थी आपकी ऋषभदेव ने। किसने स्थापना की थी? ऋषभदेव ने। क्वेश्चन हमारा क्या था कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? जैन धर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा तीर्थंकर 24, प्रथम ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि जो नर्तकी की प्रतिमा है ये जो है सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई है। क्या याद करना है कि जो नर्तकी की प्रतिमा है ये सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मृतकों का टीला किसको कहते हैं, क्या याद रखेंगे? मृतकों का टीला किसको कहते हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रघुदास बनर्जी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो क्या याद रखेंगे? दयाराम साहनी याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए लोथल कहां पर है, लोथल कहां पर है, तो क्या जवाब देंगे? गुजरात में है। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। कालीबंगा कहां पर है, तो कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। इसका जो करेक्ट आंसर नर्तकी की प्रतिमा कहां प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सातवाहन वंश का संस्थापक। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? क्या जवाब होगा? सिमुक। सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। अब हम लोग बात करेंगे दंतीदुर्ग, ये किस वंश का संस्थापक था, तो इसे आप लोग नोट कर लें। दंतीदुर्ग किस वंश का था, तो राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग था। ये याद करेंगे किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था। भैरव लोधी किस वंश का था, तो ये था लोधी वंश का। तो सभी के संस्थापक हमने पढ़ लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका बारदौली सत्याग्रह हुआ था ये किससे संबंधित है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? ये संबंधित है सरदार पटेल से। किससे संबंधित है? सरदार पटेल से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी के विषय में अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक याद करेंगे। कौन याद करेंगे? सत्य के साथ। क्या याद करेंगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक आपकी पूछी जाती है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक किसकी है, तो क्या जवाब देंगे? महात्मा गांधी की। अंबेडकर की समिति है, किसपे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, और उसके साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे अंबेडकर जी। और ये अंबेडकर जी इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंतिम क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है
कि यहाँ पे भारत की पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारत की पूछ रहा है। इसके बाद अगर भारत लिखा होता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप क्या जवाब देंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या जवाब देंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही क्वेश्चन होता आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, अगर यहाँ पे भारतीय लिखा होता, क्या लिखा होता कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय में कौन आ जाता? तो वो आ जाता सी राजगोपालाचारी। तो दोनों आपको याद रखने हैं। जब पूछ दिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो जवाब देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद अगर ये कह दिया जाए कि प्रथम भारतीय, जहां पे भारतीय शब्द लगा हो, तो वहां पे आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।